नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम आपको दादरी जिले के गांव रामलदास में आसपास के गांव का दर्द सुनाते हैं। अवैध खनन में जल दोहन के खिलाफ इस गांव के लोग 5 सितंबर 2024 से धरने पर बैठे हैं। यह सच है कि इनकी समस्या जानने के लिए विधायक भी पहुंचे और डीसी भी, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया, लेकिन अवैध खनन से मिल रहे इनके जख्मों पर मरहम नहीं लग पा रहा। लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही पीपल फॉर अरावली की संस्थापक नीलम आलूवालिया ने इस संबंध में जो वीडियो शेयर की है, उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह पहाड़ गायब हो रहे हैं, किस तरह जल संकट पैदा किया जा रहा है, किस तरह कुछ ताकतवर लोगों का घर भर देने के लिए गांव के आम लोगों की तकलीफ बढ़ाई जा रही है। कितने ही लोगों को सांस में दूसरी बीमारियां घेरने लगी है, लेकिन सत्ता में समाज को इसकी अधिक चिंता नजर नहीं आ रही। अब नई सरकार सत्ता में आई है तो हम मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि नायब साहब, अब तो सुनिए रामलदास की आवाज, रामलदास का दर्द। यहाँ के लोग चुनाव बहिष्कार तक कर चुके, लेकिन इनका संकट फिर भी बरकरार है। आप अवैध खनन में जल दोहन के खिलाफ जारी इस आंदोलन की पूरी कहानी को समझिए। अगर कहीं सच नजर आए तो सहनी का सिकंजा कस दीजिए। अगर हम नीलम आलूवालिया के शब्दों में कहें तो दक्षिण हरियाणा में जिस तरह अरावली में अवैध रूप से खनन हो रहा है, उससे पूरा इकोलॉजी सिस्टम गड़बड़ा रहा है। खेती की सेहत भी बिगड़ रही है और जनता की सेहत भी। यहाँ तक कि पशुओं को भी अवैध माइनिंग का दर्द झेलना पड़ रहा है। जल स्तर लगातार गहरा होता जा रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी समझने में लापरवाही की जा रही है। पास के गांव धोलाहेड़ा का जिक्र करते हुए नीलम कहती है कि उस गांव में बुजुर्ग ही नहीं, कई युवा भी करेसर से निकलने वाली धूल के कारण बीमार हो रहे हैं। एक जमाना था जब हमारी अरावली हरी भरी थी, लेकिन अब अरावली नंगी होती जा रही है। हम सभी को इस चिंता को समझना होगा। दोस्तों, हमने केवल रामलदास में आसपास के लोगों की समस्या से आपको रूबरू करवाया है, लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा और राजस्थान में जगह जगह अरावली में छेद किए जा रहे हैं। इसे रोकना होगा। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए हर किसी को वायु गुणवत्ता की चिंता करनी होगी। अब आप तमाम वीडियो सुनिए और खुद नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। मैं सरपंच मंत्री प्रतिनिधि विनोद कुमार, गांव रामलदास। ये मेरे यहाँ पे जी नियमों को ताक पे रख के ये जो क्रेशर चलाया जा रहा है, ये भी नियमों को ताक पे रख के चलाया जा रहा है, प्रशासन की मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से। क्योंकि नियम के मुताबिक लीज एरिया से 80 मीटर दूर होना क्रेशर का बहुत जरूरी है। मतलब 80 मीटर से पहले क्रेशर लग ही नहीं सकता, नियम से के विरुद्ध बात है वो। और ये सरेआम देखो आप, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर क्रेशर लगा हुआ है, ये भी नियम। यहाँ पे मैम हमारे इस पहाड़ी के अंदर वनस्पति जो औषधीय तत्व होते हैं, पौधे जो है जैसे हरजूर बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में थी। और भी मतलब नाना प्रकार की औषधीय जो पौधे हैं, वनस्पति थी, वो इसमें बहुत ज्यादा थी। ये बिल्कुल हरा भरा था। ये हमारे गांव के ग्रामीण जो हमारे बुजुर्ग माता पिता जो किसान हैं, वो अपने यहाँ पशुओं को चराते थे। पहले हमारे गांव में ऊँट बहुत ज्यादा थे। हमारे ऊँटों को यहाँ पे चारा प्रचुर मात्रा में, जैसे गुडुम्बा राजस्थान अब तो राजस्थान में देखने को मिल रहा है मैम, यहाँ नहीं है, वो बड़ी मात्रा में था, जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता था। हमारे सामने तो धूल और मिट्टी और बीमारियां हमारे सामने हैं। वो जो वनस्पतियां थी, जो हमारे लिए जो एक अमूल्य चीज थी, वो खो करके हमने जो आज हमारे पास हमारे दुखों का जो कारण बनी, वो चीजें हमारे सामने। 150 फुट का करीब गहराई हमारी पानी की, और 15 ऊपर का पानी अलग से 150 फुट तो नाचती पार जाएगी। प्रशासन को मालिक सुनाई ना करे। और ये 5 सितंबर के बाद में बढ़ा गया है। 5 सितंबर से पहले यहाँ बिल्कुल था। 5 सितंबर में हमने धरना लगाया, फिर भी पंचायत ने लिखा दिया इसने 5-10 दिन। फिर DSP आया और DC को बार बार कह के, और SDM आया यहाँ, फिर ये पड़वाया है। क्या पड़वाया? ये मोटर पानी मोटर पड़वाई। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो हम है ना 5 साल से डिमांड कर रहे हैं इस लोगों से कि हमारा जो वाटर ग्राउंड लेवल है वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो, डैम्प कर रहे हो बार बार में। गांव वालों ने इसकी तरफ मतलब शुरू से ही धरना प्रदर्शन के रूप में लेना शुरू कर दिया, लेकिन ठेकेदार का कहीं ना कहीं ऊपर रसूख होने के वास्ते गांव वालों की कोई बात नहीं सुनी। वो बार बार पानी को डंपिंग करता रहा।
अब जब यहाँ का जो एरिया है ना उसके करीब अराउंड चारों और जितने भी ट्यूबवेल है मतलब 100 फीट के दायरे में वो सारे धीरे धीरे पानी निकलना उन्हें बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया। अब जमींदार को पता चला कि ये पानी इस वजह से खत्म हो रहा है कि पानी बाहर निकाल दिया उन्होंने, ग्राउंड वाटर तो बचा नहीं। अब फिर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम यह नहीं कह रहे कि जो यहाँ के लोग कर रहे हैं वही सही समाधान है। हो सकता है सरकार के पास समाधान का अपना इससे बेहतर सिस्टम हो, लेकिन समाधान तो होना ही चाहिए। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।